बहुत बहुत और धन्यवाद हमें इससे सम्मानित करने के लिए। प्लास्टिक रिवॉल्यूशन को जो खत्म करने की बात हो रही है, इस पर यूनाइटेड नेशंस के हमें लगता है कि हमने 300 से अधिक सेशन किया है। दोस्तों, मैं नाज उजैर आपके बीच में आया हूँ फिर एक नए मेहमान के साथ, जो देखिए आपको देखने में पतले दुबले सिंपल साधारण सा लग रहा होगा ये चेहरा। एक छोटा ट्राउजर पहने हुए हैं, टी शर्ट पहने हुए हैं मेरे जैसा। मैं तो जींस पैंट में भी आ गया हूँ भाई, ये तो ट्राउजर में ही है। आपको लगे कि एकदम साधारण सिंपल है, लेकिन दोस्त चेहरे पे मत जाइएगा। बताने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, दोस्तों चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आया हूं तो सम्मानित करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं सम्मानित करता हूं मक्के का छिलके से बना हुआ प्रोडक्ट, जो कि हिंदुस्तानी नहीं दुनिया का सबसे अद्भुत प्रोडक्ट है, जो कि पेटेंटेड है। और मेरा संकल्प है प्लास्टिक्स के 100 प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने का, जो कि बहुत ही जल्द किया जाएगा। हाँ, लेकिन समय सीमा मैंने अभी तक नहीं दी है। तो आइए सर, मैं आपको सम्मानित करूं, उसके बाद मैं आगे की का जो है बात जो है मैं करता हूं सर। ये मेरा सौभाग्य है कि आपको मैं प्रोडक्ट से सम्मानित कर रहा हूं सर। चलिए सर, मैं आपसे सर जानना चाहता हूं सर कि यूएनओ के आप मेंबर हैं जी, तो मतलब यूएनओ तक का सफर आपने कैसे तय किया भाई? एक पता मतलब जैसे कि मैंने आपके बारे में पता किया, सुना कि अब छोटे से गांव से निकलकर यूएनओ तक आप गए, जो कि हर एक लोगों का ड्रीम होता है कि कलकत्ता जाते, विक्टोरिया घूमते। लोगों का ड्रीम होता है कि आगरा जाते, ताजमहल देखते। लेकिन आपने तो सारी हदें पार ही कर दी, डायरेक्ट अमेरिका चले गए भाई। जी जी सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन आपके इस प्रोडक्ट के लिए, बहुत बहुत और धन्यवाद हमें इससे सम्मानित करने के लिए। प्लास्टिक रिवॉल्यूशन को जो खत्म करने की बात हो रही है, इस पर यूनाइटेड नेशंस के हमें लगता है कि हमने 300 से अधिक सेशन किया है कि कैसे प्लास्टिक मुक्त दुनिया को बनाया जाए, समुद्र से लेके और धरातल तक। उसमें एक सही में अलग तरह का आपका योगदान है, इनोवेशन। आपका नाम सबसे पहले हम सुने थे जब सूर्यांश, जो हमारा लड़का है 13 साल का सीईओ, यंगेस्ट सीईओ ऑफ द ग्लोब, आपका नाम, इसका नाम और 5 लोगों का और नाम सप्त ऋषि बताया गया था दैनिक भास्कर के द्वारा, और मेन फ्रंट पर न्यूज आया था। हालांकि उससे पहले हम जानते थे, लेकिन उतने कन्फर्म नहीं थे। लेकिन उस दिन से काफी जानकारी आपके बारे में कलेक्ट किए और लगा कि आप एक अलग तरह के रिवॉल्यूशन में लगे हुए हैं, और काफी शुभकामनाएं आपको। और आपको थोड़ा समय लगेगा इसमें, जैसे कभी बड़े स्तर का जो सेशन होता है प्लास्टिक से संबंधित, वैसा अगर कोई मौका आएगा तो मैं आपको जरूर उसमें जोड़ना चाहूंगा। जो वह सेशन देश स्तरीय नहीं, वो विश्व स्तरीय सेशन होता है, उसमें हम चाहेंगे कि आपको 2-4 मिनट का मौका हमारे सौजन्य से मिले आपको। और ये यूएनओ तक का सफर, तो जैसे आप एक साधारण गांव से हैं और इसी मुजफ्फरपुर जिला के हैं, हम भी एक साधारण गांव। आपके इधर उतना पानी और नहीं लगता था। जब हम लोग बचपन में थे, 6 महीना गांव डूबा रहता था पानी में, और वहीं पढ़ाई लिखाई करना। और बगल के एकदम गांव की स्कूल से मिडिल स्कूल, हाई स्कूल सब हमने कंप्लीट किया। और जैसे जानवी मेरी पुत्री, सूर्यांश, ये दोनों 13 साल से कुछ नया कर रहा है। मैंने भी 13 साल से ही कुछ नया किया था। 13.5 साल में मेरी मैट्रिकुलेशन समाप्त हुई थी, और चूंकि बड़े भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट उससे 1 साल पहले बने थे, तो परीक्षा जिस दिन खत्म होता है तो लोग का रहता है कि अच्छा आप 2-4 दिन आराम करेंगे, फिर सोचा जाएगा इंटर में पहले रिजल्ट आने देते हैं, करेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो उतनी हमको लगता है 600-700 पेज की वो कैश बुक थी, उसको मैंने पूरा जोड़ घटाव करके कंप्लीट कर दिया। और भैया को जाके उठाया कि भैया चलिए हो गया है, जहाँ जहाँ कमी है उसको भी हमने ढूंढ लिया, यहाँ गलती इस पेज में है, इस पेज में है। वहां से एक दौर प्रारंभ हुआ, मतलब मैट्रिकुलेशन का एग्जाम दिए, और हमने काम कौन प्रारंभ किया? ऑडिटिंग का। जो ऑडिटिंग क्या होता है? फाइनेंस का सबसे ऊपरी सीढ़ी होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जब सब काम समाप्त हो जाता है तब ऑडिट में जाता है कि चाहे वो सरकारी एजेंसी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, एंटरप्रेन्योर्स हो, कहीं इनमें साल भर में विसंगति तो नहीं रही। वह काम फर्स्ट स्टेज से चालू हो गया। और मतलब आप सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया? सरकारी स्कूल से पढ़ाई। क्या बात। और यह जो लोग बोलते हैं आजकल एक शौक हो गया है कि पैसे हो गए तो अपने बच्चा को भेज देंगे देहरादून, भेज देंगे बाहर। एक को कहाँ नौकरी लगवाए? कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में, न उनके विषय वस्तु से जुड़ा हुआ चीज। तो मेरा कहना है वैसा पढ़ने हम भेजेंगे क्यों? सब चीज यहाँ उपलब्ध है। भारत विश्व गुरु है, बिल्कुल पूरी दुनिया को यह दिशा देने का काम किया, दशा सब देता है। और इतिहास भी किसी देश का है तो हिंदुस्तान से ही प्रारंभ होती है। अमेरिका आज सबसे पावरफुल देखिए ना सर, कंट्री है हमारे देश में। जैसे कि नीम पर शोध हमारे यहाँ हुआ, योग का जो है जन्म या उत्पत्ति यहीं से हुई।
लेकिन लोकतंत्र की उत्पत्ति अपने वैशाली से हुई। लोकतंत्र की जननी है वैशाली। बिल्कुल बिल्कुल। वो वैशाली क्या है, मुजफ्फरपुर जिला का भाग था, बाद में जिला डिस्ट्रिक्ट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बदल के सीतामढ़ी शिवहर सब अलग हुए हैं। मतलब यह मुजफ्फरपुर, बिहार भी छोड़ दीजिए, यह मुजफ्फरपुर ही विश्व गुरु रहा है। लोकतंत्र जहाँ से पूरी दुनिया में आज पॉलिटिक्स की बातें होती है, उसका सोच तो यहीं से आया था। तो कहीं बाहर पढ़ाने से कुछ नहीं होता। आज दोनों बच्चे हम उस गांव से ही पढ़ के ना, अब जब जा रहे थे, बता वो जर्नी छोटी सी बता रहे हैं, माने मैं वो तो आइडेंटिटी का काम प्रारंभ किए ही, मेरा एक एम रहता था आपके तरह कि कुछ अलग करें। तो नहीं होता है कि जैसे पढ़ रहे हैं तो ये नौकरी करेंगे वो नौकरी करेंगे। तो 8th 9th में एक लिस्ट हम बना लेते थे, 30-40 प्रकार का नाम उसमें लिख देते थे, ये सब चीज बनना है। और हाँ 30-40 तरह का नाम लिख लेते थे, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। जब ऑडिटिंग वाला काम में आए, माने जब इंटर में एडमिशन वगैरह लिए, उसके कुछ दिन के बाद से वह सारा पन्ना फाड़ के फेंक दिया। हम सोचे कि नहीं, हम लोगों जैसा आदमी किसी एक फील्ड में और किसी एक नौकरी में जाके अगर बंध जाए तो एक हमारा अपने हार्ट अलाउ नहीं करेगा, और दुनिया को हम क्या ज्ञान देंगे कि तुम भी ऐसे करो। तो एकदम बदलाव प्रारंभ किया। प्रारंभ करते करते एक एनजीओ भी हमने रजिस्टर कराया उस समय। लोग कहते भी थे कि बहुत अच्छा है। हम किसी मिनिस्ट्री में अगर एनजीओ का फाइल लेके जाते थे तो लोग पहले तो मजाक की तरह देखता था कि ये कौन आ गया है, और जाके रिक्वेस्ट करके ऑफिसर को वह फाइल भी सैंक्शन हम करा लेते थे, क्योंकि सबसे कम उम्र के हम वहाँ दिखते थे उनको। अभी भी आप बहुत कम उम्र के आप सही में अभी भी बहुत कम उम्र के आप दिख रहे हैं। तो एनजीओ का जब लाइन स्टार्ट किए सर, तो उसमें हम सोच लिए कि एनजीओ का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है वह हम प्राप्त करेंगे। और करते करते समय लगा इसमें, यह बात स्टार्ट हुआ था 2000 ईस्वी से, और 2018 में वह सम्मान हमने ले लिया। 18 साल लगा इस बात में। हमें प्राप्त है स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस, मानी हमारी वो एनजीओ एक्रेडिटेड हो गई यूनाइटेड नेशन। कहा जाता है स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस के बारे में, द हाईएस्ट स्टेटस गिवन टू ए फ्यू एनजीओ इन द वर्ल्ड व्हिच इज कॉल्ड स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस। इस स्टेटस के मिलने से क्या होता है कि जैसे संयुक्त राष्ट्र के असेंबली में हमारे माननीय प्रधानमंत्री हर वर्ष उसके संयुक्त राष्ट्र महासभा में शिरकत करने जाते हैं, पूरे विश्व के 193 देश के राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं, वह जिस प्रकार से वहां बात रख सकते हैं किसी भी मुद्दे पर, सेम कैपेसिटी में किसी भी मुद्दे पर, दुनिया और ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ किसी मुद्दे पर हम भी वैसे ही बात रख सकते हैं। और बातों को प्रमुखता से सुनी जाएगी, इसलिए कि हमारा चयन ड्यू टू इंटेलिजेंस हुआ है। और पूरी दुनिया मिलकर 193 देश के बाद फिर 56 देश का एक सब कमेटी बनाया गया। उन लोगों ने यह निर्णय लिया कि नहीं, इनको स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस के माध्यम से हम अपने असेंबली के सेशंस में ऐसे लाएंगे। बड़ी गर्व की बात। तो हमारे लिए दोस्तों बहुत ज्यादा गर्व की बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि यूएनओ के मेंबर हैं और वहां पर बैठते हैं जहां पर देश के प्रधानमंत्री और देश के ही नहीं विश्व के धुरंधर लोग, राष्ट्राध्यक्ष लोग बैठते हैं और ये जो बात रखते हैं तो इनकी बातें ऐसी सुनी जाती है जैसा कि देश के प्रधानमंत्री जब बात रखते हैं जिस तरीके सुनी जाती है। हर फील्ड के लोग, जैसे सबसे बड़ी बात है 193 देश के लोग, मतलब नृत्य गायन सिंगिंग हर फील्ड है। हर फील्ड से, जैसे अपने भारत सरकार में है कि ये डिपार्टमेंट है, इतने विभाग हैं, इतने मंत्री होंगे, ऐसे ही यूएन में भी 6 डिपार्टमेंट है अलग अलग बात का। लोग जानते हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट है यहाँ इंडिया में, तो आम लोग यहीं तक जानेंगे, लेकिन हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है, वो भी एक अंग है यूनाइटेड नेशन का, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो हेग में है। जो देश और देश में जब विवाद होता है तो उसका फैसला या बड़े बड़े मुद्दों का वहाँ पर फैसला लिया देखा जाता है, उसको जो है जी। तो हम जो जहाँ रिप्रेजेंट करते हैं इस 6 विंग में, हम अगर कोई बात अपनी रखते हैं तो उसको बड़ी प्रमुखता से सुना जाए और सुना जाता है। तो चलिए दोस्तों, बातें बहुत अच्छी रखी है सर ने कि कुछ भी आप कर सकते हैं, बशर्ते सपना देखे, आप डेडिकेशन के साथ देखे, कुछ भी जो है दुनिया में असंभव नहीं है। जब असेंबली में जा रहे थे सर, यहाँ से मुजफ्फरपुर से, कभी अमेरिका हम गए नहीं, तो जा रहे थे और रास्ते में जिस प्रकार का स्वागत बात हमको लगा, जैसे माइग्रेशन के समय जैसे ही हमारा पास वीजा स्कैन करते हैं माइग्रेशन अधिकारी, तो वो कहना नहीं चाहिए हमसे बड़े उम्र के थे, वो अपने सीट पर खड़े हो जाते हैं। क्या बात है। और हमारा पूरा लग रहा था उस समय कि रुआ खड़ा हो गया कि क्यों खड़ा हो गई,
उस समय खुशी से नहीं हुआ था, उस समय हमको लगा कि इसमें कोई गड़बड़ी है, अच्छा अच्छा। इसलिए। लेकिन उन्होंने उठ के एक साइड वाला गेट था जिससे आम लोगों को और अंदर भेजा जाता है, उस गेट से नहीं, जो उनके घुसने का गेट था, उससे घुस के और हमको बुला लिए, आर यू गोइंग टू यूनाइटेड नेशन? यस। बोले यस, वेरी मैटर ऑफ प्राइड, मैटर ऑफ प्राइड, आई हैव सीन ओनली 3 to 4 वीजा ऑफ दिस कैटेगरी। क्या बात। तो इतना अच्छा लगा। फिर कुवैत में, आयरलैंड में जिस तरह से हमको एक अलग से सम्मान मिला, तो हम तो हवाई जहाज में सर रोने लगे थे। हम सोचे कि किस, मैंने देहाती गांव से, गरीब परिवार से उठ के, और दुनिया की, हम अमेरिका, सबसे मजबूत देश अमेरिका जा रहे हैं, और अमेरिका घूमने नहीं जा रहे हैं, जो दुनिया की सदन है उसमें हम जा रहे हैं। वह सेशन महिलाओं पर आधारित था सर, स्टेटस ऑफ वुमेन इन द वर्ल्ड। उसी सेशन को हम शिरकत करने जा रहे थे। 7 दिन का सेशन था। वहाँ गए, 5 दिन में ही हम इतना खुश हो गए। वहाँ पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्षों से मिले, लगभग हम मिले होंगे 78 राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों से वहाँ उस सेशन में। तो 5 दिन में खुश हो के उस 7 दिन वाला टिकट को 2 दिन और बैक करा के यहाँ लौट के आ गए, जो आप लोगों को घर में ही बात बताएंगे जो हम कहाँ से कैसे कैसे आए। कहा जाता है कि मेरा एक शेर ये हुआ था कि रोशनी में चला आएगा अंधेरा, कैसे छीन सकता है कोई हमसे सवेरा कैसे। तो मेनली दोस्तों मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, बस आपको जद्दोजहद, मेहनत, पागलपन रखना पड़ेगा। फिर मिलते हैं सर से, यूएनओ के मेंबर है, हमारे लिए गर्व करने वाली बात है। तो मतलब इतना साधारण व्यक्ति और इतना बड़ा काम बहुत बड़ी बात लगती है दोस्तों। एक सबक लेना है, आप लोगों को सीखना है ऐसे ऐसे लोगों से कि सिर्फ पहनावे से नहीं होता है, कुछ करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए दिल में जो है आग जलनी चाहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।